उठाने का जो मसला है, ताकि आपको कम से कम ये मसला ही समझ आ जाए कि ये उंगली किस तरह उठानी है, किस वक्त उठानी है, और इस उंगली उठाने का जो है ना वो क्या मकसद है। तो इसी सिलसिले में आज जो है ना वो हम 4-5 उलमा की वीडियो देखेंगे। छोटी छोटी वीडियो हैं, तकरीबन एक आधे मिनट की है। तो ये वीडियो देखने के बाद जो है ना वो आपको कम से कम ये क्लियर हो जाएगा कि इस उंगली को तशहुद की हालत में शहादत की उंगली को बार बार हरकत देना। भाई मिशकात में है, हुज़ूर पाक उंगली का इशारा फरमाते वला युहर्रिकुहा, इसको हरकत नहीं देते थे। तो हरकतों का वाला काम हमारा नहीं है, नहीं उंगली को हरकत देने की बात क्या है। ये मसला तहश्शुद अत्तहियात में उंगली उठाने से मुताल्लिक है, और ये खुलासन फ़ुक़हा मसला है, अकीदे का नहीं। तहज्जुद में उंगली उठाने की असल क्या है? नमाज के तहज्जुद में जब बंदा ये लफ्ज़ कहता है अशहादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इस वक़्त उंगली उठाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हदीस में आता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहद में बैठते शहादत की उंगली से इशारा करते और दुआ फरमाते। मुस्लिम अबू दाऊद। यानी असल अमल सुन्नत से साबित है। उंगली कैसे और कब उठानी चाहिए, इस मसले पर मुख्तलिफ उलमाए कराम के हवाले इस वीडियो में आपको ज़रूर इंशाअल्लाह मिलेंगे। में उंगली जो उठाते हम शहादत की, इसका क्या हुक्म है, इसका तरीका भी बयान कर दें। तशहुद में उंगली उठाना सुन्नत है, ठीक है। वो इसमें यह कि जैसे कि अशहदु अल तक ये नॉर्मल रहेगी, ला पर ये इस तरह उठेगी, ये छोटी और ये इसके बराबर वाली उंगली ये हथेली से मिल जाएंगी, और ये बीच की और अंगूठा ये दोनों का हल्का यानी सर्कल बन जाएगा, और ये आएगा प्रैक्टिस करने से। और उंगली यूं डाउन या बेंड नहीं, बल्कि सीधी, यूं भी नहीं करनी। बाद लोग यूं करते हैं, यूं रखते हैं। भारत सही तरीका जो है ना वो ये लिखा है बाहर शरीयत में, ये हथेली से ये छोटी और ये इसके बराबर वाली मिली हुई है, ये बीच की और अंगूठा, और ये सीधी। तो अब ये जैसे नॉर्मल है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला पर उठेगी, इल्ला पे नॉर्मल हो जाएगी। मौलाना इलियास कादरी ने बहर शरीयत का हवाला दिया है। फ़ुक़हा के अक़वाल खुलासा अशहाद पर उंगली उठाना, ला इलाहा पर गिरा देना। फ़ुक़हा शाफ़ी ला इलाहा पर उंगली उठाना, आखिर तक उठाए रखना, हल्की हरकत जायज़। लाजिम शरा मुस्लिम शरीफ। फ़ुक़हा हम्बली शहादत के कलमात पर इशारा, दुआ के वक्त भी इशारा, और फ़ुक़हा मलके उंगली उठाना लाजिम नहीं, हाथ घुटने पर रखना काफ़ी है। अहले इल्म का मुतफ़क्का असूल इख्तिलाफ़ फ़ुक़हा दलील के फ़हम में है, हदीस के इनकार में नहीं। जो जिस फ़ुक़हा पर अमल करे वो दुरुस्त है, दूसरे पर तान करना नाजायज़ और गुनाह है। मशकात में असल हदीस मौजूद है, और फ़ुक़हा ने इसे हदीस से मुख्तलिफ तरीके किए, और इख्तिलाफ़ फ़िक़ही है, ईमानी नहीं। बाहर शरीयत की एक बहुत बड़ी और मरूफ़ फ़िक़ह शरीयत की किताब है, जो मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। ये किताब फ़िक़ह हनफ़ी के असूल और मसाइल को कुरान और हदीस की रोशनी में आसान अंदाज में बयान करती है। किताब बाहरी शरीयत का मुख्तसर तारुफ़। यह किताब इस्लामी शरीयत के हकाम पर मबनी है, जिससे कि अक़ीदा, इबादत, नमाज, ज़कात, हज वगैरह इस मकसद आम मुसलमान तक शरई इल्म पहुँचाना और अमल में आसानी लाना है। और दौर जदीद में भी ये किताब दारुल और मदारस में पढ़ी जाती है। इसका शरीयत के हवाले से इस्तेमाल जब उलमाए कराम ने किसी मसले को फ़ुक़हा शरीयत के अंदर बयान किया हो, जिससे कि तशहुद में अंगुली उठाने, तो आप बहरी शरीयत यानी बहार शरीयत से फ़ुक़हा दलील रहनुमाई के तौर पर हवाला दे सकते हैं, क्योंकि यह किताब खुद शरीयत के अहकाम को खुलासा व तरतीब से बयान। जब वो तहियात के लिए आदमी बैठे तो बायां हाथ तो वैसे ही रखे, दायां जो है ना बंद करके उंगली जो करने वाली उठा रहे, शुरू से अत्तहियात लिल्लाह से उठा रहे और सलाम तक उठाए रखे। हदीस पाक में इसका जिक्र ये जो है ना कि फलां वक्त उठाओ रख दो, ये किसी हदीस में किसी को नहीं मिला। हर वही है कि जब हुजूर बैठते थे उंगली उठा लेते शुरू से, हिलाना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। अगर हिलाना चाहता है सिर्फ एक मौका पर हिलाए, जैसे इमाम कुर्तुबी की लिखते हैं तफसीर में, वो बात मुनासिब है कि उठाए रखे, जब जाए ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहाँ हिलाए। मगर जिस तरह हिलाते हैं ना ऊपर नीचे, सबको मैं देखता हूँ ऊपर, ये किसी आरम ने नहीं किया।
ये भी इन लोगों की नादानी है जो हिलाते हैं। हिलाना है तो दाएं बाएं, दाएं बाएं हिलाना इनकार के लिए, ये नीचे को हिलाना, ये ऊपर को, यस है करना तो नहीं है, नफी है उस वक्त, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं है अल्लाह के सिवा। वहाँ वो फरमाते हैं सिर्फ इस मौका पर हिला दे, दाएं बाएं यमीनन व शिमालन, दाएं बाएं करें क्या, बहुत सी गलत बातें और माँ गलत करते हैं और सीखते भी नहीं। सही है, बिल्कुल तो शुरू से उठाए रखे, हिलाए नहीं, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पर दाएं बाएं जरा हिला दे। चलो ठीक, बहुत और मकसद सबका एक ही है, अल्लाह की रजा है। इख्तलाफ राय ईमान में फ़र्क नहीं डालता। नरमी और अदब से बात करना ज़्यादा मौसर है। झगड़ा दिल को ज़ख्मी करता है, इल्म और मोहब्बत दिल को जोड़ता है। फ़िक़्ह वारियत और फ़िक़्ह वारियत से दूर रहने की बात है कि इख्तलाफ पर इल्ज़ाम नहीं, एहतराम पर अमल करें। हम सब एक ही कलमा को मुसलमान हैं, दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। फ़िरका बंदी के बजाय उल्फत और भाईचारा बढ़ाएं। झगड़ा हमें नुकसान देता है, दुआ और अमल हमें करीब करता है। मोहब्बत और खलूस के साथ हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे अच्छी दुआ तो ये है, सब मुसलमानों को अल्लाह ताला नमाज 5 वक़्त पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, तहरीक सब्बाबा। ये सब्बाबा या तहरीक का मतलब हरकत देना, तो मुसलसल इसको हरकत देना, ये क्या है, सुन्नत है। बाद लोग बहुत ऐसा करते हैं, उठाते हैं रखते हैं, उठाते हैं रखते हैं, नहीं, इसको क्या करना चाहिए, उठाना चाहिए और हल्के से हरकत देना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी देने की हरकत ज़रूरत नहीं कि दाएँ बाएँ सब लोग परेशान हो जाएँ, बल्कि क्या है, हल्की हरकत उसको देना चाहिए। यही बात उलमा ने कही है। शेख बिन बाज़ और बहुत सारे उलमा ने कहा कि हर इसको कैसा करे, खफीफ हरकत उसमें हो। वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, क़ुल्तु लअंज़ुरन्ना इला सलाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ युसल्ली, मैंने कहा मैं ज़रूर देखूंगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप कैसे नमाज़ पढ़ते हैं। फ़नज़रतु इलैहि, तो मैंने गौर से आपको देखा। फ़वसफ़ा, तो हज़रत वाइल इब्न हुजर ने बताया, क़ाल सुम्मा क़अदा व अफ़्तारा शरीजलहुल युस्रा, आप बैठे अतहियात में और आपने अपने बाएं कदम को बिछाया, बाएं कदम को बिछाया, और ववदअ कफ़्फ़हु, आप बैठे और बैठकर आपने क्या किया, कदम को बिछा दिया अपने बाएं, उसी पर बैठे। ववदअ कफ़्फ़हुल युस्रा अला फ़ख़िरिही व रुकबतिही अल युस्रा, और आपने अपनी हथेली इसको बाईं रान और घुटने पर रखा, बाईं रान पर और घुटने पर, बाएं घुटने पर रखा। वजअल हद्द मिरफ़क़िही अल अयमनी अला फ़ख़िरिही अल युमना, और अपनी दाईं कोहनी अपनी दाईं रान पर रखी। सुम्मा क़बज़ इस्नतैनि मिन असाबिइही व हल्लक़ हल्क़तन, फिर अपनी 2 उंगलियां, कौन सी, आखिर की 2, इन दोनों को क्या किया, बंद किया, और हल्लक़ हल्क़तन, और एक हल्का बनाया। समझा, ये 2 बंद, हल्का, ये सर्कल, इस तरह से हल्का बनाया। और क्या किया, सुम्मा रफ़अ उसबुअहु, सुम्मा रफ़अ उसबुअहु, फिर आपने अपनी उंगली उठाई। तो ये 2 बंद, ये हल्का, बचा कौन, सब्बाबा, आपने उंगली उठाई। फ़रअयतुहु युहर्रिकुहा यदउ बिहा, तो मैंने देखा कि आप उसको हरकत दे रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, यानी दुआ के साथ उसकी तहरीक थी। तो बाद लोग कहते हैं कि वही तो हरकत थी, उठाया ना, उठाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसकी कोई दलील नहीं है, ला पे उठाना, इल्लल्लाह पे रखना, कोई दलील इसकी नहीं है। बल्कि आपने बैठते ही देखो, आपने बैठा, यहाँ हाथ रखा, यहाँ हाथ रखा, फिर उठाया, तो उसमें बैठते ही उंगली उठाना और उठाने के बाद हरकत का जिक्र आ रहा है। तो जो इसके अलावा है, उठाना खुद क्या है, उंगली उठाना हरकत है कि नहीं है, वो एक हरकत है, लेकिन उसके बाद इस्तिमरार के साथ युहर्रिकुहा, हरकत दे रहे हैं, मैंने देखा। तो मुसलसल आप हरकत दे रहे थे और क्या कर रहे थे, यदउ बिहा, इस हरकत के साथ इस उंगली से दुआ। ये भी दुआ का एक तरीका है। दुआ के 3 तरीके हैं, एक तो ये कि चेहरे के सामने आप हाथ रखें, एक ये कि मुसीबत में आदमी एकदम हाथ उठाए, परेशान हाल है, और एक ये कि नमाज में उंगली के इशारे से दुआ करें, ये भी दुआ का एक तरीका है। तो ये नसी की रिवायत है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात हमको सिखाई है। अपनी अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें इख्तिलाफ में भी इखलास अता फरमाए, झगड़ा छोड़े, इल्म बनाए, मोहब्बत बांटे। फ़िरका वारियत से बचना असल ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। है, इसको क्या कहते हैं, तहरीक सब्बाबा। ये सब्बाबा या तहरीक का मतलब हरकत देना, तो मुसलसल इसको हरकत देना, ये क्या है, सुन्नत है। बाद लोग बहुत ऐसा करते हैं, उठाते हैं रखते हैं, उठाते हैं रखते हैं, नहीं, इसको क्या करना चाहिए, उठाना चाहिए और हल्के से हरकत देना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी देने की हरकत ज़रूरत नहीं कि दाएँ बाएँ सब लोग परेशान हो जाएँ, बल्कि क्या है, हल्की हरकत उसको देना चाहिए। यही बात उलमा ने कही है। शेख बिन बाज़ और बहुत सारे उलमा ने कहा कि हर इसको कैसा करे, खफीफ हरकत उसमें हो। वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, क़ुल्तु लअंज़ुरन्ना इला सलाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ युसल्ली,
میں نے کہا میں ضرور دیکھوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں. فنظرت الیہ، تو میں نے غور سے آپ کو دیکھا. فوصف، تو حضرت وائل بن حجر نے بتایا. قال ثم قعد وافطار شرجله اليسرى، آپ بیٹھے عطیات میں اور آپ نے اپنے بائیں قدم کو بچھایا، بائیں قدم کو بچھایا. اور ووضع كفه، آپ بیٹھے اور بیٹھ کر آپ نے کیا کیا، قدم کو بچھا دیا اپنے بائیں، اسی پر بیٹھے. ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، اور آپ نے اپنی ہتھیلی اس کو بائیں ران اور گھٹنے پر رکھا، بائیں ران پر اور گھٹنے پر، بائیں گھٹنے پر رکھا. وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى، اور اپنی دائیں کوہنی اپنی دائیں ران پر رکھی. ثم قبض اثنتين من اصابعه وحلق حلقه، پھر اپنی دو انگلیاں، کون سی، آخری کی دو، ان دونوں کو کیا کیا، بند کیا. اور حلق حلقه، اور ایک حلقہ بنایا. سمجھا، یہ دو بند، حلقہ، یہ سرکل، اس طرح سے حلقہ بنایا. اور کیا کیا، ثم رفع اصبعه، ثم رفع اصبعه، پھر آپ نے اپنی انگلی اٹھائی. تو یہ دو بند، یہ حلقہ، بچا کون، سبابہ. آپ نے انگلی اٹھائی. فرأيته يحركها يدعو بها، تو میں نے دیکھا کہ آپ اس کو حرکت دے رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، یعنی دعا کے ساتھ اس کی تحریک تھی. تو بعد وہ کہتے ہیں کہ وہی تو حرکت تھی، اٹھایا نا، اٹھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لا پہ اٹھانا، الا اللہ پہ رکھنا، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. بلکہ آپ نے بیٹھتے دیکھو، آپ نے بیٹھا، یہاں ہاتھ رکھا، یہاں ہاتھ رکھا، پھر اٹھایا. تو اس میں بیٹھتے ہی انگلی اٹھانا اور اٹھانے کے بعد حرکت کا ذکر آ رہا ہے. جو اس کے علاوہ ہے، اٹھانا خود کیا ہے، انگلی اٹھانا حرکت ہے کہ نہیں ہے، وہ ایک حرکت ہے، لیکن اس کے بعد استمرار کے ساتھ یحرکها، حرکت دے رہے ہیں. میں نے دیکھا تو مسلسل آپ حرکت دے رہے تھے اور کیا کر رہے تھے، یدعو بها، اس حرکت کے ساتھ اس انگلی سے دعا. یہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے. دعا کے تین طریقے ہیں. ایک یہ کہ چہرے کے سامنے آپ ہاتھ رکھیں، ایک یہ کہ مصیبت میں آدمی ایک دم ہاتھ اٹھائے، پریشان حال ہے، اور ایک یہ کہ نماز میں انگلی کے اشارے سے دعا کرے. یہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے. تو یہ نسائی کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہم کو سکھائی ہے اپنے عمل سے. ایک مرتبہ ایک صاحب میرے پاس آیا اور کہا کہ تشہد میں جو انگلی سے اشارہ کرنے کی حدیث ہے، تو میں نے اس پہ عمل کیا. تو ہمارے گھر کے کچھ لوگ بولنے لگے کہ اس کا کیا ہے حدیث میں. تو حدیث میں الفاظ ابو داؤد کی روایت میں کہ جب ایک بندہ تشہد میں انگلی کو حرکت دیتا ہے تو اس کا حرکت دینا شیطان پر لوہے کی سلاخ سے زیادہ بھاری گزرتا ہے. تو جب میں نے وہ حدیث ان کو بتائی تو انہوں نے کہا پھر تم کیا کرنا ہے، ایسا جب قیام بھی کرتے تو انگلیوں کرتے رہنا، رکوع میں بھی انگلیوں کرتے رہنا، اور سجدے میں بھی انگلیوں کرتے رہنا. تو گویا انہوں نے ایک طرح سے کیا کیا، شریعت کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، چونکہ ان کو علم نہیں. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز ہم یہاں یہ کریں گے، چونکہ لوگوں کو شریعت کا علم نہیں آج اس دور میں. اب اچانک یہ چیز جب سامنے آتی ہے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو بھی کام ہے سوچے اور سمجھے اور پھر بات کریں، لیکن لوگ مذاق اڑا دیتے ہیں. تو کبھی بھی آپ رد میں مذاق نہ اڑائیں ان کا، آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. اگر وہ نہیں سمجھ رہے تو وہاں سے خاموشی سے نکل جائے، اس لیے کہ کبھی کبھار ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو سمجھانا چاہ رہے، وہ نہیں سمجھ رہے، اور نہیں سمجھنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ گناہ گار ہو جائے. جی ہاں، مشکات اور مصائب کے حوالے سے یہ مسئلہ واضح طور پر حدیث میں موجود ہے، اور اسی ایک حدیث سے مختلف فقہاء نے اپنے اپنے اصول کے مطابق طریقہ کیا ہے. اسی لیے طریقوں میں فرق نظر آتا ہے، مگر اصل سب کا مقصد ایک ہی ہے. مشکات المصائب کا حوالہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے. مشکات المصائب میں حدیث نمبر 917 919 میں اختلاف فرق، اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے بلکہ اس سے اشارہ کرتے تھے. اصل بات ثابت ہوئی تشہد میں انگلی سے اشارہ کرنا سنت ہے. فقہا کا اختلاف کیوں ہوا؟ حدیث میں اشارہ ثابت ہے، لیکن کب اشارہ کیا جائے، کتنی دیر حرکت ہو یا نہ ہو، یہ اصل حدیث میں صراحتاً نہیں. اس لیے فقہا نے دلائل جمع کر کے اعتداد کیا. فقہا کے اقوال خلاص تشہد میں تو جب تحیات پڑھتے ہیں تو اس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہوئے یہ اپنی جو انگلی ہے اس کو بلند کرتے ہیں. اس کی کیا حکمت توجہ ہے آپ کی نظر؟ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ چونکہ حضور کا ایک عمل ہے تو آپ اس پر عمل پیرا رہیے، لیکن یہ کہ اس کا کوئی موقع محل کب کرنا ہے یہ بھی لوگوں نے ایک اندازہ کر کے اشہد اللہ الہ پر اٹھانا شروع کر دیا. ورنہ روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ تشہد میں آپ ابتدا سے انتہا تک اسی طرح سے کچھ حرکت دیتے رہتے اور ایسے ہی اس سے دعا کرتے رہتے تھے. اور اس کو اٹھانے کی کوئی خاص کیفیت تھی کہ یہ کس طرح اٹھائی جاتی؟ مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے بیان کیا ہے، یعنی آپ اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو بند کر لیں اور پھر اس کے بعد اس سے اشارہ کرتے رہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے جس کو صحابہ نے نقل کیا ہے، اس کو اسی محبت سے. ناظرین محترم، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں نیک دعاؤں کے ساتھ.
या अल्लाह मेरी मौत आसानी वाली करना, सर सजदे में हो और जान निकल जाए, जुम्मा का दिन हो, मक्का मदीना का शहर हो, कफन जमजम में तर हो, कब्र जन्नत का बाग हो और जन्नत बकी में हो, जब दफनाए जाए तो कब्र फूलों से भरी हो, कब्र बंद हो तो जन्नत की रोशनी हो। या अल्लाह तू मुझे ऐसा बना दे कि ये दुआ मेरे हक में कबूल हो जाए, तेरे पसंदीदा बंदों में मेरा शुमार हो जाए। जिसको अपने लिए दुआ करवानी है वो इस दुआ को इतना शेयर करे कि मक्का मदीना की गलियों तक ये दुआ पहुंच जाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला आपका और हमारा, मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।